हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। जी हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, सेकंड ग्रुप सीएमए इंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल बजट देखा था, किस तरीके से निकालना है। प्रोडक्शन बजट देखा था, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज, ये सब सारी चीज, ये सब बजट्स देखे थे। नाउ आज हम एक ऐसे बजट की बात करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ मास्टर बजट। मास्टर बजट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से निकालते हैं, वो सीखेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको लोगों को दिखलाया भी था और ये कहा था कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए क्या है। अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट, आपको क्या कहा है कि कैलकुलेट करना है, एंड प्रेजेंट भी करना है, द बजट को प्रेजेंट करना है फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको बजट पेश करना है। जी हाँ, तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। सेल्स दे रखी है, टफ एंड ग्लास एंड बैंड टफ एंड ग्लास, दो तरीके का मटेरियल है। तो यहाँ पर सेल दे रखी है 3 लाख एंड 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 60% ऑफ सेल। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 20 वर्कर्स 150 रुपीज पर मंथ बात की है। ओके, हमें 1 ईयर का निकालना है। इट मीन्स 20 वर्कर्स मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 12 होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं सारे हमारे, ये इनडायरेक्ट लेबर। तो क्या करना है, इसमें बजट बनाना है। अब बोलोगे आपकी कौन सा बजट बनाना है, जब ऐसे बजट में कुछ समझ में ना आए तो हमें मास्टर बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, मास्टर बजट सिंपल सा है, सारे एक्सपेंसेस हमें लेस करने पड़ते हैं सेल्स में से, तो हमें प्रॉफिट निकाल, यानी कि ऑल ओवर कहा जाए तो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से। मास्टर बजट शोइंग प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स हमें गिवन है 3 लाख एंड 5 लाख। ओके, तो टोटल कर लिया हमने 8 लाख। लेस करेंगे कॉस्ट ऑब्वियसली लेस करेंगे। मटेरियल था 60% ऑफ सेल्स, तो 60% ऑफ सेल्स कितना होता है हमारा, टोटल है हमारा 8 लाख। 8 लाख का 60% अगर आप निकालते हैं कैलकुलेटर से तो 4,80,000 आता है। देन डायरेक्ट वेजेस मैंने आपको बताया था 20 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 12 होगा, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा आपका। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है आपके पास 2,84,000। कैसे आया ये, 8 लाख में से आपने 5,16,000 को माइनस कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है फिर, लेस कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड को किस तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है सारी की सारी आप लेस कर दो उसमें से। इनडायरेक्ट लेबर बोला था, वर्क मैनेजर सैलरी। देखिए एक बार मैं आपको दिखला दूं, वर्क मैनेजर 500 पर मंथ है, तो ऑब्वियसली 12 मंथ का निकालेंगे। यहाँ भी 400 पर मंथ है तो 12 मंथ का निकालेंगे। यहाँ पर स्टोर एंड स्पेयर है 2.5% ऑन सेल्स है, तो सेल्स का निकाल देंगे और बाकी सब एज इट इज ले लेंगे। यहाँ पर अदर सन्डीज है 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस का लेंगे। ओके, तो चलिए कोई ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ही ईजी सा है। देखिए 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। स्पेयर पार्ट जो है वो 20,000 आए, जो आपको बताया बस उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। एंड देन आपके पास लास्टली जब ये आप लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने के बाद इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है हमारे पास 74,000। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 20,10,000 या का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखा किस तरीके से, इतना इजी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, बट मेरा मन ना अभी वाला क्वेश्चन हो रहा है कराने के लिए, वो फ्लेक्सिबल बजट वाला, जिसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो निकालनी थी, यानी कि कुछ फिक्स्ड रहता है और कुछ वेरिएबल रहता है, ये वाला क्वेश्चन। जी बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले कर लेंगे, बाकी तो इजी है सब। The monthly budget for manufacturing overhead of a concern for two levels of activity were as follows.
बजटेड प्रोडक्शन दे रखी है हमें 600 एंड 1000, 100% के लिए 1000, तो ऑब्वियसली 60% कितना होगा, 600 होगा। वेजेस हमारे पास दे रखे हैं दोनों के, कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं, मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सब कुछ दे रखा है। आ जाइए, क्या करना है, इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रिपेयर अ बजट, 80% बजट बताना है हमें, कैपेसिटी 80% कैपेसिटी के पर बजट बनाना है। एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट बतानी है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट बताना है ऑफ आउटपुट at 60, 80 and 100% capacity पर। So don't worry about anything, let's begin the question। सबसे पहले पहला क्या है, हमें क्या करना है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। तो हियर इट इज व्हाट, फिक्स्ड क्या है हमारे पास, फिक्स्ड क्या होता है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां पर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, इंश्योरेंस फिक्स्ड होता है। वेरिएबल में वेजेस वेरिएबल होते हैं एंड कंज्यूमेबल स्टोर। और यहाँ पर देखिए सेमी वेरिएबल का केस बता दो, मेंटेनेंस की बात हो रही है। मेंटेनेंस किस तरीके से, कुछ चीजें, कुछ जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड रहता है, बाकी तो आप जो काम करवाएंगे वो, लाइक आप गए, आपने अपने बाइक दी मेंटेनेंस के लिए, तो कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, लेबर लाइक फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, कि हाँ जी इतना हमारा चार्ज है, ये तो फिक्स रहेगा, बाकी जो खर्चा आएगा वो देख लेंगे। तो इसलिए ये मेंटेनेंस चार्जेस सेमी वेरिएबल हो गया, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल में भी सेम इसी तरीके से होता है, पावर का कुछ यूनिट क्या होता है, फिक्स रहता है एंड फर्दर वेरिएबल होता है, बस। नाउ अब मैं ये बता, अब पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। कौन सी टेबल है, 80% कैपेसिटी की टेबल है, वो बनाएंगे। सबसे पहले मैं बट आपको ले जाना चाहूंगा किस तरफ, पूरी की पूरी टेबल के पास। बिकॉज देखिए, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं, जो फिक्स्ड है वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पावर। मेंटेनेंस और पावर फ्यूल निकालना है हमें, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ये दोनों हमें गिवन है। तो आ जाइए, चलिए मेंटेनेंस के लिए निकालना है कि मेंटेनेंस एंड पावर फ्यूल में कितना पोर्शन है जो कि फिक्स्ड है। तो पता है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ना आप अपने यहाँ पर, यहाँ पेन लेकर यहाँ पर लिख लो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या लिखना है, हाँ जी क्या लिखना है बताइए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बात लिखनी है यहाँ पर। क्या बात लिखनी है यहाँ पर, ये बात लिखनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान से सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये बात ध्यान रखनी है, चेंज इन कॉस्ट। अब आ जाइए यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चेंज इन कॉस्ट। तो चेंज इन कॉस्ट ये है हमारा 1500 एंड 1100। आ जाइए कितना चेंज हुआ है वही निकालना है ना हमें। तो मेंटेनेंस देखिए 1500 एंड 1100 दोनों का डिफरेंस निकालना है, चेंजेस बोला है इसलिए हमने डिफरेंस निकाला है। और डिवाइड कितना करना था, चेंज इन आउटपुट, तो आउटपुट में कितना डिफरेंस आया है, आउटपुट हमारा है एक 600 और एक है 1000, तो 400 का डिफरेंस आया है। इस तरीके से करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं पूछूं अब आपसे कि मेंटेनेंस में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे इतनी सिंपल सी बात, 1 रुपये को 600 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, यानी कि 1100 में 600 रुपये जो है वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट है। तो यानी कि 500 जो कॉस्ट है वो क्या हुआ, फिक्स्ड हुआ ना। देखा, हो गया, बस इसी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक, सेम क्या करना है, यही तो करना है। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर फिर से वही केस, 1000, तो 1000 हो गया हमारा वेरिएबल, 500 हो गया हमारा फिक्स्ड। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ ना। फिर ऐसी पावर एंड फ्यूल के लिए निकाल लीजिए, चेंज इन डिफरेंट इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 400 का, फिर डिवाइडेड हो जाएगा 400 से, 1 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ फिर 600 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा वेरिएबल, फिक्स हो जाएगा 1000 रुपये। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा फिक्स्ड और 1000 हो जाएगा वेरिएबल।
यार इतनी सिंपल सी बात मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। ये देखिए 1000 रुपये, अरे ये फिक्स्ड हो गया, बस हो गया ना, हो गया, बस ऐसे ही हो जाता है क्वेश्चन। लो देख लो, अब आप खुद ही देख लो भाई, खुद ही देख लो। मेंटेनेंस फिक्स्ड वाली बात की है, 500 रुपये 1000 रुपये, 500 रुपये 1000 रुपये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, फिक्स्ड हमने निकाल लिए हैं। लो जी फिक्स्ड आ गए हैं। वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, 2 पर यूनिट था, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। कंज्यूमेबल 1.5 रुपये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे आया, यूनिट में दिया गया तो यूनिट करके डिवाइड, इन्होंने कॉस्ट निकाल ली है। ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं बता दूं, 600 के लिए इतना है, सॉरी 60% के लिए इतनी कॉस्ट है, तो 80 के लिए कितनी होगी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस का 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट था, तो 600 के लिए कितना होगा, 800 के लिए कितना होगा, और 1000 के लिए कितना होगा। सो सिंपल। देखा, इतना मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आप लोगों को करके। ठीक है, 80% का सेपरेटली दिखलाना था, इन्होंने सेपरेटली दिखला दिया, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें। रेट पर यूनिट बताना है ना वेजेस का, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। लो डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाओ। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, लिस्टेशन नंबर 12 ही तो था, आप कहाँ आगे बढ़ा रहे हो। ये देखो ना, इसे डिवाइड कर दो, हो गया, यहाँ से यहाँ डिवाइड करो, हो गया, 2 आ गया। हाँ 900। अब यहाँ निकालना है कंज्यूमर का, कंज्यूमेबल स्टोर का, 900 करो डिवाइडेड बाय 600 करो, 1.5 आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि ऐसा क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है। यहाँ पे लिख लिया ना आपने, लिख लो, भूलना मत, बहुत ही इजी है। चलो फिर चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर जो छोड़कर आए हैं। कौन सा छोड़कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 छोड़कर आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 आर्टिकल X, Y एंड Z आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे पास थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर्स A एंड B। वो 2 कॉस्ट सेंटर को पास करते हुए जाते हैं, कौन कौन सा, A और B को। फ्रॉम द डाटा फर्निश कंपाइल अ स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर। तो क्या करना है, सेल्स बजट दे रखा है यहाँ पर, ये देखो क्या कह रहे हो सर, ये क्या दे रखा है, डू यार, ये ऐसे करना है, हमें सॉल्व करना है। एनुअल बजटेड सेल्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बस आ जाइए नीचे आ जाइए। मशीन आर दे रखा है, करना क्या है इसमें, टोटल मशीन दे रखी है, टोटल वर्किंग आवर्स दे रखा है। तो मैं बता दूं आपको करना क्या है इसमें, बोल रहा तो था, आप पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन ठीक से। यूटिलाइजेशन, मशीन बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मशीन यूटिलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें देखिए, कोई भी लेबर काम करनी हो या मटेरियल का काम करना हो, हमें जब तक प्रोडक्शन मालूम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सा है, क्या करना है, सेल्स में से माइनस कर दो क्लोजिंग ऐड कर दो, और माइनस कर दो ओपनिंग, हो गया। तो प्रोडक्शन के लिए करते हुए आ रहे हो आप। तो सेल्स गिवन है हमें, सेल्स गिवन है 4800, सब कुछ गिवन है यहाँ पर, 48 एंड 24 ओके। माइनस कर दो क्लोजिंग, क्लोजिंग भी गिवन है हमें, है ना, क्लोजिंग हमें गिवन है क्या, क्लोजिंग वेयर इज द क्लोजिंग, क्लोजिंग ये रहा, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ। देखिए अब मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है ये। अरे जब तक मैं यहाँ हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं बता दूँ किस तरीके से आया, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स। क्या करना है, सेल्स पर ही तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा हमारा, 4800 करो, मल्टीप्लाई करो 2, डिवाइड करो 12 से, 800 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए क्या करना है, 2400 करो, मल्टीप्लाई करो 2, डिवाइडेड बाय करो 12, 400 आ जाएगा दोनों के लिए, यानी 800 400 400। आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे आ जाओ, 800 400 400 हो गया, सिंपल सा ऐड कर दो, क्लोज ओपनिंग दे ही रखा है, माइनस कर दो, प्रोडक्शन आ गया भाई, कहाँ सोते रहते हो। मशीन यूटिलाइजेशन बजट, मशीन यूटिलाइजेशन बजट पे देखिए, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, अब तो आ गया ना समझ में अच्छे से, XYZ का दे रखा है यहाँ पर। आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट कहाँ से आ गया, ये रहा ना, ये रहा ऊपर, आवर्स पर यूनिट, मशीन आर पर यूनिट,
ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, ठीक है, 30 230, ठीक है। इस तरीके से टोटल मशीन आवर कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमें 30 पर यूनिट लगते हैं ना, 30 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो 5000 में कितने लगेंगे, 1.5 लाख, 5 लाख और 60,000, बस, ठीक है। समझ में तो आ गया, आई होप आई कैन अंडरस्टैंड। देन बी के लिए भी बता रखा है, बी के लिए इतना टाइम लगता है, तो बी के लिए भी निकाल दो। अरे भाई ये रहा, बी का भी तो दिया हुआ है यहाँ पर 70 120, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, मशीन रिक्वायर्ड कितनी होगी, आ जाइए मैं बता दूं आपको। कॉस्ट सेंटर दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड कहाँ से आया, टोटल मशीन आ रहा है हमारे पास 1.5 लाख, 5 लाख, 60 लाख, 60,000। टोटल वर्किंग आवर जितने घंटे हम काम करते हैं, टोटल मशीन आवर दे रखा है, वर्किंग आवर दे रखा है, डिवाइड कर दो 2500 से, 1.5 लाख डिवाइड बाई 2500, 5 लाख डिवाइड बाई 2500, सबको 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल आ जाएगा। देख लो करके, देख लो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2500 आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस तरीके से। चलिए चलिए, बजट है भैया, सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, फिर भी पता नहीं आप लोग कहाँ खोए रहते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस बजट का, और सिंपल सा है लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। क्या करना है हमें, केमिकल एक्स केमिकल लिमिटेड है, ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं, सी डी रॉ मटेरियल गिवन है, प्रोडक्ट ए बी एंड प्रोडक्ट सी डी, इतना परसेंट हमें यूज करना है रॉ मटेरियल। द फिनिश्ड वेट of product AB and CD are equal in weight of ingredients. During the month of June, it is expected that 60 ton and 60 ton of AB and 200 ton of CD will be sold. ठीक है, बेच दिया जाता है। Actual and budgeted inventories for the month of the June as follows. जून मंथ का दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट टू एंड तक। चलिए क्या करना, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स ऑफ फॉर द जून एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस दे रखा है। ऑल द मटेरियल्स विल बी परचेज्ड ऑन 3rd of जून को परचेज किया जाता है। क्या करना, प्रोडक्शन बजट बनाना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना है और मटेरियल परचेज। तो क्या बात हो गई, चलिए प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स कहाँ है, सेल्स हमारे पास सेल्स सेल्स सेल्स, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। बता देता हूँ सेल्स कहाँ है। देखिए यहाँ पर है सेल, हमारी सेल एक्सपेक्टेड इज डेट 60 टन एंड ए बी ऑफ ए बी एंड 200 टन ऑफ सी डी, ये बेच दिया जाता है, सेल हो गई है यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग है हमारा, क्लोजिंग आ जाइए दिखला देता हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बी ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ए बी के लिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 5 है और प्रोडक्ट सी डी का 60 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा 10 और 50, सिंपल है। देखिए यहाँ पर 10 50 यहाँ पर आ गया हमारे पास, प्रोडक्शन आ गया 55 एंड 210 का, ओके। अब हमें क्या निकालना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। तो प्रोडक्ट ए बी देखिए कितनी जरूरत होती है, 44 और 11। आ जाइए मैं दिखला देता हूँ कितनी मटेरियल जरूरत होती है, यहाँ पर लिखा होगा। मटेरियल कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, परसेंटेज गिवन था, गिवन है वहां पर, देखिए यहाँ पर 80 और 20, ऊपर जाकर यहाँ क्वेश्चन में 80 एंड 20 दे रखा होगा, है ना। यहाँ देखिए 80 और 20, यहाँ 50-50 सी डी का। तो ए बी का हम ले लेंगे सबसे पहले, तो ए बी का प्रोडक्शन हमारे पास 55, इसका 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44 एंड बी का 11 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सी डी के लिए 50-50 करेंगे तो हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा, इतनी मटेरियल की हमें ज़रूरत है। अब आ जाइए परचेज बजट। परचेज बजट में क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड जितनी होती है उसमें क्लोजिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो है इतना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा देखिए यहाँ पर गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक सबका गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक 20 40 300 200, ओपनिंग भी गिवन है, यहीं से ले लेंगे।
ये देखिए 20, 40, 300, 200 और यहाँ पर फिर टोटल आ गया इसका। फिर ओपनिंग स्टॉक इन्होंने क्या किया, लेस कर दिया है। लेस करने के बाद परचेज आ गया है बाय वेट में। ओके, कॉस्ट पर टन भी गिवन है हमें, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, परचेज आ जाएगा इन रुपीज में। तो टोटल परचेज अब अगर मैं पूछूं तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो बस, सिंपल सा तो है। ये देखिए ऐड कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये बजट जो पूरा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन स्टडी नोट नंबर 3 के नाम से है ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो आप, और शायद 3 क्लासेस हैं इसकी, 3 या 4 शायद, आप एक बार देख लीजिएगा। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर बजट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट ये तो चैप्टर कंप्लीट कीजिए। न्यूमेरिकल सारे इसी के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बजट आएगा ही आएगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो अगर आपने ये मिस कर दिया तो सोच लेना आप अपने क्या मिस कर दिया। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी एफएम की भी आने वाली है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऑल द बेस्ट।